हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली एवरीवन ऑफ यू इज़ डूइंग ग्रेट। जी आज मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, मशीन इनफैक्ट, जो कि अब हमारे किचन की ज़रूरत बन चुकी है। आप एक दफ़ा इस पर इन्वेस्ट करें और लाइफ टाइम के लिए जी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। एंड इट इज़ एंजेलिनो की जी फ्लोर मिक्सिंग कहते हैं इसे। मिक्सर भी कहा जाता है, इसे बेकर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आटा भी बना सकते हैं, केक भी बना सकते हैं, हम एग भी मिक्स कर सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर मैं आपको इसकी डिटेल दिखाती हूँ। सबसे पहले जी इसके साथ एक बुक आती है, वारंटी कार्ड होता है, और ये इस तरीके से कुछ पैकेजिंग में होती है, बहुत सेफ़ पैकेजिंग होती है। इसके साथ एक स्पून है जी, और ये होता है मोस्टली केक मिक्स करने के लिए। अब जी मैंने इसे निकाल लिया है पैकेट से बाहर। इसके साथ स्टेनलेस स्टील के, एलुमिनियम के आपको मिलेंगे, और जी ये प्रोटेक्टिव हेड है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कुछ भी बनाने के लिए। तो मैंने ये मॉडल यूज़ किया है एंजेलिनो का G20, जो कि लॉस एंजलिस ही में बना है। आप इसका बोल भी देख सकते हैं, स्टेनलेस का है और काफ़ी बड़ा साइज़ है। ये ब्लैक कलर में आती है, और ये इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं लेती किचन में, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल है। तो जी ये सबसे पहले इसके 3 लेवल हैं। इसी तरह से 3 लेवल के मुताबिक उन्होंने आपको 3 इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं। स्पीड इसकी 12 तक जा सकती है। आपने सबसे पहले जी इसका स्टेनलेस स्टील का जो उनसा बाउल है उससे अच्छे से सेट करना होता है, और फिर इसे यूज़ करना होता है। जी इसके अलावा आपने इस मशीन की बहुत ज़्यादा इसकी हाइजीन का ख्याल करना होता है। जब भी आप इसे यूज़ करें उसके बाद इसे ज़रूर वॉश करके रखें। तो जी ये इस तरीके से ओपन होती है। इसकी वायर की बात करूँ तो वायर का साइज़ जो है वो स्मॉल है। आपको वहीं पे इसको अटैच करना होगा जहाँ पे आपका कोई स्विच वगैरह लगा हो। तो जी ये बाउल है, बाउल का साइज़ ऑलमोस्ट मीडियम टाइप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आटा जो है वो आसानी से 5-6 फैमिली मेम्बर्स के लिए बन जाता है, और ये टोटल स्टेनलेस स्टील है, मजबूत है। चने में आपको इसको सेट करना बताती हूँ जी। सबसे पहली बात जो है कि आपने ये जो बाउल है इसको सेट करना है। इसके ये जो 2 हैंडल है ये कभी भी मशीन के बीच में नहीं आने चाहिए। ये मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताया जी। इसके साथ ये जो इक्विपमेंट है इसको फ़िक्स करना होता है, और फिक्स करने के लिए मैं आपको क्लॉज से दिखाती हूँ ये किस तरीके से फ़िक्स होगा। पहले 2 दफ़ा आपको एफर्ट लगेगी, उसके बाद ये आसानी से हो जाएगा। आपको इन एक्चुअल इस तरीके से इसके अंदर इसको फ़िक्स करना होता है। ये जो सा ये लो स्पीड के लिए है, और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है जी वो ये है कि ये बटन से ही ऊपर होता है और बटन से ही ये क्लोज़ होता है। आपने बटन दबाए बगैर ना तो इसे ओपन करने की कोशिश करनी है, और ना ही इसको क्लोज़ करने की कोशिश करनी है, वरना ये मशीन विद इन अ सेकेंड जो सी है वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि आप उस पर प्रेशर लगाएंगे और वो टूट सकते हैं जी। इसके साथ ये मिलता है प्रोटेक्टिव हेड। अब मैं आपको प्रोटेक्टिव हेड के बगैर यूज़ करके बताऊँगी, तो देखें वो किस तरीके से आटा या मैदा जो है वो बाहर गिर सकता है या उछल सकता है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोटेक्टिव हेड। अगर आप नाप भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ये एंजेलिनो ने ये इस कंपनी ने ये प्रोटेक्टिव हेड जो सा है वो मुतारिफ़ करवाया है, इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये एक अच्छा तरीका है जी। इसके साथ जो दूसरा मुझे बीटर कह लें मिला है वो है जी मीडियम स्पीड के लिए। इसके लिए ये हम यूज़ करते हैं जी कुकीज़ वगैरह को बनाने के लिए। जो मैंने पहले आपको दिखाया है वो हम यूज़ करते हैं आटा बनाने के लिए जी। इस तरीके से आप इसे पहले बटन को पुश करेंगे, फिर उसको उतारेंगे, और दूसरा जो सा है उसी तरीके से आप इसको एडजस्ट करेंगे। तो जी मैं अभी आज बना रही थी बनाना ब्रेड, तो मैंने उसके लिए इसको चेंज कर दिया, और मुझे चाहिए मीडियम स्पीड, तो मैंने इसको लगा लिया। मीडियम स्पीड का जो उनका लेवल है, सबसे पहले मैं बताती हूँ जी आपको कि मीडियम स्पीड का जो लेवल है वो 7 to 9 है। अगर लो स्पीड है वो 1 to 6 लेवल है। उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है वो शेप भी बताई हुई है। 7 to 9 है कुकीज़ के लिए, और 10 to 12 लेवल है अगर आपने बहुत ज़्यादा कोई बेकरी की आइटम बनानी है, बहुत हाई स्पीड चाहिए, तो आप वो तीसरा इक्विपमेंट जो है बेकर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं आपको इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ बनाकर भी दिखाती हूँ, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो जी अब ये इसमें मैंने बनाना ब्रेड का मिक्सचर पूरा डाल दिया है, और मैं इसकी स्पीड जो है वो मीडियम रखूँगी 7 to 9। लेकिन ये 750 वाट की इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, जो कि बहुत ही पावरफुल है, और जो 10 मिनट का काम है ऑलमोस्ट वो 2 मिनट से भी कम में हो जाता है। तो जी ये मिक्सचर मेरा हो गया है रेडी। आपने बटन फिर पुश करना है, और फिर जो है दोबारा से आपने इस बाउल को निकाल लेना है। अब इसमें एग डालें,
आप चीनी डालें, जो भी है, आपका बहुत ही ज़बरदस्त जो सा है वो मिक्सचर रेडी हो जाता है। तो जी ये बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है, ख़ासकर उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है, वो इतनी ज़्यादा क्रॉकरी इकट्ठी कर लेती हैं। उसकी बजाय आप वो चीज़ें लें जो कि आपके काम आ सकें। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टिव हेड नहीं लगाया, कोई कवर नहीं किया, इस वजह से वो किस तरीके से आटा मैदा जो है वो ऊपर गिर सकता है। तो आप वो इस्तेमाल करें ताकि आपकी मशीन जो सी है वो हाइजीन भी रहे और काफ़ी अर्सा तक जो सा है आप इसको इस्तेमाल कर सकें। और दूसरी बात ये है कि आप जहाँ पे भी इस मशीन को सेट करेंगे उसका वाटर से कांटेक्ट जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि ये स्टील है तो ये क्वाइट पॉसिबल कि इसमें जो है वो रस्ट भी लग जाए। तो जी ये देखें जी, मेरा मिक्सचर जो है वो रेडी है। अब मैं आपको इसके साथ ये बीकर मैंने लगाया हुआ है, बीटर लगाया हुआ है। अब मैं आपको इसी मशीन के अंदर जी आटा बनाना बताती हूँ। आटा बनाने की जो सी टेक्निक है वो थोड़ी सी जो सी है वो बाकी जो से मिक्सचर्स हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने कभी भी दूसरे जो सा है इक्विपमेंट वो नहीं लगाना, इसका जो सबसे लो स्पीड वाला है उस पे लगाना है। इन्होंने कहा हुआ है कि लो स्पीड जो सी 1 to 7 है, लेकिन यकीन माने मैंने 1 to 2 भी करके देखा है, तो वो बहुत आसानी से जो सा आपका आटा बन जाता है। आपने पानी एकदम नहीं ऐड करना, आपने पानी जो सा है वो 1 by 1 करना है। और जब तक आपने पानी ऐड करना है तब तक आप इसको हिला सकते हैं, आई मीन मशीन चला सकते हैं। उसके बाद जो है आपने 2 मिनट इसको चलते रहने देना है ताकि वो आपका जो सा आटा है, फ्लोर है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए और आपको आसानी रहे। सबसे पहले यही बात है कि आपने बाउल को सेट करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो पानी डालते रहना है, तो आपका जो आटा है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और जी इस मशीन की सबसे अच्छी बात ये है जी, इसकी सेफ्टी है। अगर कोई भी चीज़ मिसप्लेस है, अगर आपने बाउल अच्छे से नहीं रखा तो ये मशीन खुद बता देती है, मतलब वो चलेगी नहीं। अगर आपने बटन पुश कर दिया, चलाते हुए इसे ओपन कर लिया, तो भी ये मशीन जो सी है वो नहीं चलती। तो जी ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, यू कैन इन्वेस्ट फॉर द लाइफ टाइम। इट इज़ अ मिक्सर, इट्स अ बेकर, ये आपकी किचन की हर चीज़ को आसान बना सकती है। होपफुली यू लाइक इट।